हम हर समय अनुभव करें कि हमें चारों तरफ से भगवत कृपा घेरे हुए है। हमारे अंदर कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, पर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। हम श्यामा श्याम के आश्रित हैं। हम श्री जी के चरण कमलों का भरोसा किए हैं, आश्रय लिए हैं। इसलिए आन है कि माया उसे परास्त नहीं कर सकती जो भगवत चरणारविंद का आश्रय लिए है। अब यह है अपनी निष्ठा को हम पुष्ट करें। हम इतनी छूट भरोसे के बल पर इंद्रियों को न दें कि वो हमें प्रिया प्रीतम से विमुख रखें। कुछ क्षण भूल जाना ये हमारा सावधानी से रहित समय होगा, और बहुत लंबा समय प्रभु को भूल जाना ये तो दुर्भाग्य होगा। कुछ सेकंड प्रभु को भूल जाना ये हमारी असावधानी है, लेकिन काफी समय तक प्रभु को भूल जाना, 20 मिनट 30 मिनट प्रभु की याद ही नहीं आई तो बड़ा दुर्भाग्य है। हम प्रभु के होकर इतने मिनट तक प्रभु से विमुख रहे, क्या हमें चाहिए? कौन सा सुख चाहिए? धिक्कार है ऐसी बुद्धि को जो लंबे समय तक अपने आराध्य देव का विस्मरण कर दे। उत्तम बात तो है कि कोई भी सुख संपत्ति वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे प्रभु से हमको स्मृति रहित न कर पावे, पर अगर कुछ सेकंड विस्मृति हो जाती है तो चलो हमारी असावधानी रही, लेकिन लंबा समय यदि जा रहा है तब तो हमारा दुर्भाग्य है। फिर हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें अपने इंद्रिय और मन को शासन में लेना पड़ेगा। कृपा हम पर है, पर हम कृपा के बहाने प्रमाद स्थिति न लावें। अगर प्रमाद स्थिति को हम कृपा मानते रहेंगे तो भगवत प्राप्ति में विघ्न पड़ जाएगा। प्रमाद स्थिति कभी कृपा नहीं हो सकती, और कृपा पात्र में कभी प्रमाद नहीं होता है। कैसी भी कष्ट की परिस्थिति हो, जिस समय जो होना है उस समय वो उस पर तत्पर रहता है, भले कोई भी परिस्थिति हो। कृपा पात्र में प्रमाद नहीं होता, और प्रमादी कभी कृपा पात्र नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाद को पहचानो और उसे दूर निकाल कर फेंक दो। जो हमारे प्रभु से हमको विमुख करे, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो परिस्थिति, वो घटना सब त्याज्य है। जिससे हमारे प्रभु का स्मरण हो जाए, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति, वो घटना, वो स्थान, वो ग्राह्य है, वो हमारे लिए हितकर है, वो हमारा मंगल विधान है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। हमारा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि हम वृंदावन की कुंजों में बार बार भ्रमण करेंगे और हेम अर्थात तप्त कांचन वर्ण श्री स्वामिनी जी और नीलमणि श्री लालजू महाराज संस्मृत्य संस्मृत्य बार बार इनका स्मरण करते हुए एकांत कुंज निकुंजों में वृंदावन की विहरण करूं, सिर्फ प्रिया प्रीतम, इसके अलावा सब कुछ भूल जाऊं। कह रहे प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें अखिलम, अखिल संसार को, अपने शरीर को, अपनी क्रियाकलापों को, सबको भूलकर केवल द्वयम संस्मृत्य संस्मृत्य प्रिया प्रीतम का स्मरण, जो एक 7 कुंभ तन गोरी
और एक इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। बस इन्हीं दोनों का स्मरण करते हुए वृंदावन की वीथियों में विहरण करूं, ना अपने शरीर का, न शरीर संबंधियों का, न शरीर संबंधी भोगों का, न किसी क्रियाकलाप का कोई स्मरण न रहे। ऐसा कब होगा? ये जीवन की चरम अवस्था है। भक्ति की सर्वश्रेष्ठ उच्च अवस्था है कि अपने आराध्य देव श्यामा श्याम के स्मरण में इतना डूब जाऊं कि मुझे ना अपनी याद रहे, ना अपनी किसी क्रियाकलाप की याद रहे। केवल प्रिया प्रीतम बलिहारी है उन चरणारविंदों की जिनके हृदय में ऐसा प्रेम प्रिया प्रीतम के प्रति है, जो हर समय प्रिया प्रीतम में डूबे हुए हैं। ये सर्वोच्च अवस्था है। ये आती कैसे है? ये अवस्था कैसे आती है? अपने प्रभु का नाम कीर्तन, अपने प्रभु का नाम जप, अपने प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण और अपने प्रभु की सेवा, आठों पहर। तब इसमें तन्मया ऐसी तन्मयता प्राप्त होती है कि मैं कौन हूं इसका विस्मरण हो जाता है और प्रिया प्रीतम के स्मरण में डूब जाता है। दूसरा, अगर तुम्हारी ऐसी साधन शैली वृंदावन का आश्रय लेकर बाहर है तो भी आप इसी दशा को प्राप्त हो जाएंगे, इसी भाव दशा को, इसी परम मंगलमयी अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके जीवन में तो एक बात पकड़ लो, वृंदावन में पड़े रहो बस। कोई साधना नहीं है, कोई आराधना नहीं है, बड़ा मन उच्छृंखल है, तो एक बात हट कर लो। श्रीपाद कह रहे हैं, छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतन्ति हा हंत हंत न तथापि ब्रूयात् वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपासा। एक निष्ठा ले लो कि अब वृंदावन में आके पड़ रहा, अब चाहे काट डाला जाऊं वृंदावन से नहीं जाऊंगा। छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम, मेरे शरीर को यदि काट डाला जाए पर मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। घोरा विपद विततयो यदि वा पतन्ति, स्वयं श्री प्रिया प्रीतम मुझे घोर विपत्ति दे वृंदावन में, घोर विपत्ति, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। कोई मुझे वृंदावन में काट डाले तो वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, या स्वयं प्रिया प्रीतम हमको घोर विपत्ति दे तो वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। हा हंत हंत न तथापि न भूयात् वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपासा। वृंदावन को छोड़कर जो अन्य तीर्थों में, अन्य पुरियों में लाभ लेने की भावना से जाते हैं, हाय हाय, उन्होंने जाना नहीं, उन्होंने पहचाना नहीं वृंदावन को। जो वृंदावन को छोड़कर और तीर्थों में मंगलमयी पुरियों की यात्रा करते हैं, तो श्रीपाद कह रहे हैं, हा हंत हंत, हाय हाय, इन्होंने अपनी सब बिगाड़ ली, निष्ठा तोड़ दी, निष्ठा गिरा दी। या तो उस कोटि का साधन पहला जो बताया, वृंदावन का आश्रय लेकर जहां भी हो खूब नाम जप, नाम कीर्तन, लीला गायन, लीला श्रवण और अष्टयाम सेवा, तो तन्मया स्थिति धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो फिर पड़ रहो वृंदावन में, प्रियाजू के भरोसे, चिंता न करो। एक बोर्ड में राधा वल्लभ जी की जब निकले तो हवेली है, हवेली में बोर्ड में लिखा था कि तोय पोषी है श्री राधे, उस पद में लाख मन भरोसो तोय पोषी है श्री। ये शब्द हमारे ऐसे कार्य करता था, अकिंचन, गरीब, हर जगह से ठोकर खाया हुआ,
जब वो पढ़ते जरूर खड़े होके पढ़ते, राख मन भरोसो तो पोसी है श्री राधे, फिर हिम्मत आ जाती। नहीं, कई बार हिम्मत टूटी कि क्या भागना पड़ेगा, कोई आश्रय नहीं, क्या क्या विपत्ति तुम्हें बताए। बस वो जहां लाइन हमारे सामने आती ना, राख मन भरोसो तो पोसी है श्री राधे, क्यों भटकता है इधर उधर, भरोसा कर श्री लाडली जी पर, वो तुम्हारा पोषण करेंगी। एक व्यक्ति का परिचय नहीं, पास में 1 रुपया नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, ऐसे वृंदावन आए थे, ऐसे वृंदावन। सोचो कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसा कैसा कष्ट, सब सह करके बस अंतिम निर्णय ले लिया, मरना है वृंदावन में, मरना है। अमर कर दिया शरीर, अब क्या मरने का, आज छूट जाए शरीर क्या परेशानी। श्री जी के लिए जीवन है, चाहे वो कामी बना के रखे चाहे प्रेमी बना के रखे, अब हमको परवाह नहीं। अब इसकी परवाह नहीं, क्या है हमारे मन में क्या होता है, मन ही नहीं है तो क्या करें, नामे कर दिया है। तो बोले श्री जी आई, जिनके नाम कर दिया वो आए, बड़े आदमी है, ले लिया है फ्लैट पर, कभी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो उनके नाम है, उनके नाम हो गए। अब हमें चिंता नहीं, रजिस्ट्री पक्की हो गई, रजिस्ट्रार गुरुदेव है, रजिस्ट्रार गुरुदेव है, पूरी रजिस्ट्री हो गई है, शरणागति से लेकर के पूरी रजिस्ट्री हो गई। अब क्या हाय हाय चिंता, हाय करे तो पागलपन है। अरे हमारे अंदर ये विकार, हमारे अंदर ये, कब तक आया करते रहे, सब आपका है, जो चाहो करो। मालिक की मौज, रामायण का पाठ करो, जगह उसकी है, जगह उसकी है, उसमें नाच नचवावे, उसमें गीता पाठ करवावे, ये उसकी मौज की बात है। ये जगह मालिक के नाम कर दी। अगर हमारी बात समझ पाओगे ना, तो आज से अभी से भगवत प्राप्त हो, आज से अभी से भगवत प्राप्त हो। उनके नाम की जमीन उनके नाम में है, तो ये सरकारी जमीन है। ये गुंडे जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कब्जा नहीं कर सकते। कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जो भगवान से भयभीत ना हो। इसलिए हमको निश्चिंत रहना है। बहुत हाथ पैर मार के देख लिया, जितना हाथ पैर मारा डूबने की तरफ गए, अब ऐसे डूबो चाहे पार करो। उनका स्वभाव है पार करना, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम, राख मन भरोसो तो पोसी है से। ये अमृत में वचन आपसे सत्य कहते हैं, ये नवीन जीवन डालते थे हमारे हृदय में। जब संकट विपत्तियों का घेराव, जब उस लाइन को पढ़ते, राख मन भरोसो तो पोसी है श्री राधे, बिल्कुल बिल्कुल अक्षरशः वैसे ही पोषण कर रहे। छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम, घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। घोर विपत्ति, घोर पतन करा दिया जाए तो भी वृंदावन से नहीं जाए। वही गति प्राप्त होगी जो तन्मया स्थिति भजन से होती है ना, वही इससे प्राप्त होगी। श्रीपाद कह रहे हैं, स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। यदि मुझे भोजन के भूख की लालसा होने पर भोजन नहीं मिलेगा, तो कहीं किसी का फेंका हुआ जूठा तो पड़ा होगा। ऐसा किया है, कहीं दोना पत्तल कोई खा पी के फेंका होगा, उससे थोड़ा निकाल लिया, पेट में डाल लिया, प्राण पोषण हो रहे, राधा 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 राधा। या सूखे पत्ते तो मिल जाएंगे, आप विश्वास नहीं करोगे, बालू खाइए गंगा जी। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, विश्वास करो, ऐसे बालू ली, मुंह में डाला, गंगा जल पानी। बालू एक दिन पा रहे थे तो एक संत देखे, 3-4 बार तो ऐसे पाते थे। उनका ये क्या कर रहे, अरे आते कट जाएंगी, आते कोई वहां लोहे की नहीं लगी है। तो उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया, नहीं लगता था, पेट में डालना है।
वो बावरापन जो भगवत प्राप्ति का था हमें कैसे बताया। बालू आज सोचते हैं तो आश्चर्य होता है कि क्या बुद्धि थी, शरीर की कोई परवाह नहीं। कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन, यदि भूख में व्याकुल हो जाऊंगा तो स्वयं गिरा हुआ पत्ता, हरा पत्ता भी नहीं, स्वयं गिरा हुआ पत्ता सूखा खाकर अमृत के समान वृंदावन में गुजारूंगा। तृषा मिहिरनंदिनी शुचि पयोंजलि भी पीवन, अगर हमें प्यास लगी तो पर्वत नंदिनी, कलिंद पर्वत नंदिनी, मिहि मतलब पर्वत नंदिनी, कलिंद पर्वत नंदिनी श्री यमुना जी का जल भर पेट पीऊंगा। जब हम आए थे वृंदावन में तो कमंडल से यमुना जी का जल रोक पीते, इतना निर्मल जल था। भर के कमंडल सीधे वहीं पे दूर शौच स्नान और जल भरा गोपेश्वर पहुंचे, ऐसी दिनचर्या थी। कदा मधुर राधिका रमण रास के स्थली बिलोक रस मग्न धी रति वशामि वृंदावनम। श्री राधा रमण लाल जी की रस केली भूमि वृंदावन धाम में, इस वृंदावन का दर्शन कर करके मैं हर समय आनंदित बना रहूंगा, चाहे मुझे खाने को न मिले, चाहे रहने को न मिले, फुटपाथ पे लेटूं, मांग के खाऊं, ना मिले तो सूखा रूखा जो जैसे पार करूंगा, चाहे कोई काट डाले, चाहे स्वयं प्रिया प्रीतम घोर विपत्ति दे, अब वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये जिसने निष्ठा कर ली वो अध्यात्म की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेगा, विश्वास कर।